This is just taking undue advantage in every possible way. दिल्ली महिला आयोग ने कश्मीरी लड़की के ट्वीट का संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है। दरअसल 14 अक्टूबर से ट्विटर पर कश्मीर की रहने वाली एक लड़की नूर का एक ट्वीट वायरल हो रहा है। नूर ने ट्वीट करते हुए आरोप लगाया है कि दिल्ली में उसकी मकान मालकिन एक आदमी के साथ उसके कमरे में घुस आई, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उसे आतंकवादी तक बोल दिया, सिर्फ इसलिए कि वो कश्मीर की रहने वाली है। लड़की का आरोप है कि ये सब दिल्ली पुलिस के सामने हुआ है। जी, कल शाम को मैं अपनी फ्रेंड के घर पे थी कालका जी में, और मेरे को मेरी लैंडलेडी का कॉल आता है और वो बोलने लगी कि एक रॉबरी हुई है बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ। तो मेरी बिल्ली होती है घर पे, तो मैंने बोला कौन सी रॉबरी, मैं अभी घर आ जाती हूँ। फिर उन्होंने दोबारा कॉल किया और बोला कि रॉबरी तो नहीं हुई है, हमने दरवाजा तोड़ के हम अंदर चले गए, हमने सारा फर्नीचर निकाल दिया वहां से, तुम्हें आने आओ, मत आने मत आओ। तो मैं उसके बाद घर चली गई जल्दी, और जो ही मैंने देखा कि मेरी जो बिल्ली है वो फर्स्ट फ्लोर पे थी, जबकि मैं फोर्थ फ्लोर पे रहती हूँ। फोर्थ फ्लोर में चली गई मैं, और उसके बाद फोर्थ फ्लोर पे देखा कि दरवाजा टूटा हुआ था। मैंने हर किसी का वीडियो लिया है, अंदर कोई फर्नीचर नहीं था, चीजें तहस नहस कर दी थी, मेरा पूरा सामान गायब था, पैसे गायब थे, बहुत सारे कपड़े गायब थे। और फिर हम लोग सामान बस समेट रहे थे जो वहां पे बचा था, तो वो लेडी आ गई, लैंडलेडी आ गई एक पुलिस कांस्टेबल को लेकर। उनके सामने उन्होंने बहुत बदतमीजी की, टेररिस्ट बुलाया हमें, कश्मीरी मुल्ले बुलाया हमें। वहीं इस मामले का सोशल मीडिया पर तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने कश्मीरी लड़कियों की तरफ से एक एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं मकान मालकिन से मिली शिकायत की जांच की जा रही है। सबसे पहले देखिए नूर का ट्वीट। मेरे कमरे में मकान मालकिन अपने पुरुष साथी के साथ घुस आई और मुझे आतंकवादी कहा, मेरे सामान को इधर उधर फेंक दिया। ये सब दिल्ली पुलिस के सामने हुआ है। पुरुष ने मुझे पुलिस के सामने ही धक्का दे दिया। इस ट्वीट पर दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है और जवाब देने को कहा है। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने मकान मालकिन तरुणा मखीजा के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। हालांकि तरुणा इस पूरे मामले पर कुछ और ही कह रही है। इनके मुताबिक कश्मीरी लड़कियों ने पिछले कई महीनों से रेंट नहीं दिया था और मेड से भी मारपीट की थी, पर जब मैंने फ्लैट खाली करने को बोला तो उसने झूठे आरोप लगाकर ट्वीट कर दिए। तरुणा के मुताबिक पुलिस को इस बारे में पहले ही सूचना दे दी गई थी कि लड़कियां मकान खाली नहीं कर रही। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए तरुणा मखीजा जी मौजूद हैं। तरुणा जी, कुछ लोग जो कश्मीर के रहने वाली हैं लड़कियां, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसके बाद में उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की और एफआईआर दर्ज हुई कि मकान मालिक पहुंचती हैं, वो फर्नीचर हटा लेती हैं और कश्मीरियों के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती हैं। देखिए, ये एब्सोल्युटली गलत और फॉल्स एलिगेशंस हैं, जस्ट बिकॉज आजकल सोशल मीडिया इतना इजी है किसी को भी अप्रोच करना। एंड द पॉइंट इज कि यहाँ पे अभी लॉकडाउन में मेरे पास ज्यादा स्टाफ नहीं है, आई एम अलोन मैनेजिंग इट। देर इज नो, हमारा भी बिजनेस में काफी लॉस हो रहा है। ये जो प्रॉपर्टीज हम फेमस्टी के अंडर लेते हैं, ये हमारी खुद की प्रॉपर्टीज नहीं है, हमें भी आगे रेंट देना होता है ओनर्स को। हमारे पीडीसीज दिए हुए हैं, हर महीने हमें 7 तारीख को चेक देने होते हैं। और जब ये लड़कियां हमें रेंट नहीं पे करती हैं और लड़की होने का मिसयूज करती हैं, और उसके बाद अगर आप इनको प्रेशर करो कि आप प्लीज अपना किराया दे दीजिए, अपनी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज कर दीजिए, तो दिस इज अ वेरी इजी वे टू ब्लैकमेल। आप डिफेम कर सकते हो, बिकॉज आई एम रनिंग अ कंपनी, सो इट्स इजी फॉर देम टू डिफेम मी। आज तक इन्होंने अग्रीमेंट साइन नहीं किया है, हमने इनको 10 बार अग्रीमेंट भेजा, आप अग्रीमेंट साइन कीजिए, ना तो वो अग्रीमेंट साइन करने के लिए तैयार है, ना तो वो अपना जो मेन जिस लड़की ने हमसे अपार्टमेंट लिया था, योहाना मंजूर खान, योहाना मंजूर उनका नाम है, तो उन्होंने आज तक हमें अपना आईडी प्रूफ नहीं दिया। हम उसी चीज के लिए फॉलो अप करते रहे, आज तक नहीं किया। ना तो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल, जब से वो शिफ्ट हुए उनका 70-72 हजार रुपए अप्रोक्सीमेटली इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, आज तक वो भी क्लियर नहीं किया। और जब बीएसईएस के स्टाफ आते हैं डिस्कनेक्ट करने, उसको मारा है, पीटा है। मेरे पास हर एक चीज का, सारे जो भी हमारी वार्तालाप हुई है सब व्हाट्सएप पे हुई है, वो एक एक चीज मेरे पास कम्युनिकेशन है। उन्होंने बीएसईएस एम्प्लॉयज को मारा है, हमारे नीचे स्टाफ रहती है मेड, उनको मारा है। ये सारे वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं। उसने ये बात जरूर बोली थी इस बात पे, जब वो मुझे मारने की बार बार धमकी दे रही थी कि तुझे तो मैं 1 मिनट में उठवा लूंगी, ये वो। तो मेरे फ्रेंड ने उनको ये बात जरूर बोली कि तुम यहाँ पे आके जिस तरीके से उनका बिहेवियर है, वायलेंट बिहेवियर है, चाहे वो बीएसईएस एम्प्लॉय के साथ रहा, चाहे वो नीचे एक गरीब मेड रहती है उसके साथ रहा, उनके बच्चों की साइकिल्स तोड़ी, वाइपर उठा के उनको, वहां पे जो साफ सफाई होती है वाइपर उठा के उनको मारने की। तो ये आप लोग आके यहाँ पे आतंकवाद फैला रहे हो। सामान हमारा चोरी किया, इलेक्ट्रिसिटी हमारी
हमारी चोरी करके थर्ड फ्लोर से यूज कर रहे हैं और सब कुछ उसके बाद आप कंप्लेंट भी हमारे खिलाफ करो और ये दूसरी बार मैं भुगत रही हूँ फॉर व्हाट? Is it so this thing? I'm a single woman myself. I'm alone handling this startup. It was my dream. And I have not done anything for PR or anything. People come to me through references. I have not done major marketing. I don't know if you guys are even aware of Femstill Luxury Homes Private Limited. It's my startup. It's my brand which I started 3 years ago. And this is just taking undue advantage in every possible way. बहरहाल अब कश्मीरी लड़कियां वापस जा चुकी है और इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।